नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ये इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी है, 10वां वीडियो है और इसके बाद एक नया पाठ हम लोग शुरू करेंगे, संविधान संशोधन। और ये अनुच्छेद पिछले 3 वीडियो से अनुच्छेद आ रहा है, ये चौथा वीडियो अनुच्छेद पर है। और अनुच्छेद जो कि बहुत ही सरलतम टॉपिक है संविधान का, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक एक वीडियो में बहुत चुने हुए प्रश्न लेकर आए हैं और इन 20 से 25 प्रश्न इसमें पढ़े करेंगे। फिर इसके बाद एक नया अध्याय आएगा, संविधान संशोधन। तो ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को पढ़िए और इसका उत्तर आप देखिए कितने आपके क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं और उसे कमेंट में बताइए आप। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है, ये एंग्लो इंडियन से संबंधित है। इसका उत्तर होगा राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। लेकिन एक 2020 में, जनवरी 2020 में संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन की प्रथा को समाप्त कर दिया गया, जिससे अब ये निश्चित हो गया है। और केंद्र में भी संसद में जो पहले 552 सदस्य थे, एक दो एंग्लो इंडियन थे, उनको हटाकर 550 हो गया है अब। अगला प्रश्न, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा संबंधी सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, यह किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद है 344। एक बार उत्तर देख लेते हैं इसका। अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग के गठन की बात है। ये अनुच्छेद 344 में है। 344 के तहत एक आयोग का गठन होगा जो संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देंगे। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? अनुच्छेद 350 ए, यह अनुच्छेद 350 का भी कई बार प्रश्न में आता है, तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 350 का। इसे ऐसे ही याद कर लीजिए, याद करने के बहुत अच्छा ट्रिक है। जैसे छोटा बच्चा का खा गा घा सीखता है, ABCD सीखता है, वैसे ही 350 351 आता है। तो आप जाने रहिए, प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है, तो मातृभाषा की बात हो रही है, तो ए से याद कर लीजिए, इसको का से याद कर लीजिए, 350 का होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति संसद के किस अनुच्छेद द्वारा किस राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? अनुच्छेद 356। जब भी शासन तंत्र विफल हो जाता है राज्य में, तो राष्ट्रपति एक तरीके से आपातकाल लगा सकते हैं और 356 द्वारा राज्य में शासन तंत्र विफल हो जाने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। देखिए, राष्ट्रीय आपात 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। कभी ये सवाल पूछ ले कि कौन सा ऐसा आपातकाल है जो अभी तक भारत में कभी नहीं लगा, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, तो वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 में किससे संबंधित है? यह है राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर लगाए जाने वाले आपात से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल उद्घोषणा की जा सकेगी मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करेगा और वह कार्य करने को बाध्य है। और हालांकि अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक नियम यह भी आया कि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिमंडल को पुनः विचार के लिए उस नियम को एक बार दोबारा भेज सकता है, लेकिन दोबारा यदि अगर आ गया पारित होकर तो राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि 352 राष्ट्रपति आपातकाल कैसे लगाएगा? मंत्रिपरिषद की लिखित परामर्श पर होगा ये। अगला, जैसे देखिए, समझिए कि राष्ट्रपति देश का सर्वे सर्वा है, लेकिन इनकी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद
द्वारा ही तय होती है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के द्वारा लगाया जाएगा? हम लोग ये प्रश्न ऊपर किए हैं 356 के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के द्वारा। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 360 के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार में कभी भी क्रियान्वयन नहीं हुआ? देखिए, राष्ट्रपति शासन कई बार लगाया जा चुका है, देश में आपातकाल भी लग चुका है, लेकिन 360 वित्तीय आपातकाल कभी भी देश में लगा नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया है? तो ये है 368। इसे याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया परिभाषित है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया है? संविधान के 21वें भाग में। ये देखिए, ये दिया गया था, अब ये समाप्त हो गया है। जो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का दर्जा 370 था, इसे 2019 में समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा? अनुच्छेद 393। बिल्कुल नए किस्म का ये प्रश्न है और जल्दी ही पूछा गया। 2023 में यूपी पीजीटी में पूछा गया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि यह इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा? अनुच्छेद 393। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का वर्णन नहीं है? अनुच्छेद 371 के अंतर्गत तमिलनाडु का वर्णन नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, डी आंध्र प्रदेश से, जी मिजोरम से, आई गोवा से, सी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। नागरिकता जो है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, ये भाग 4 बिल्कुल सही सुमेलित है। भाग 5 मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है, मौलिक कर्तव्य संबंधित है भाग 4 का से। भाग 4 का से संबंधित है और मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है वो 51 का में है। अगला प्रश्न देखेंगे, मित्रों ये 92 प्रश्न था, ये 20 प्रश्न ही लगभग था। और अगले वीडियो में हम लोग नए अध्याय के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय के साथ मिलेंगे, संविधान संशोधन। तब तक के लिए आप अपना अध्ययन पूरे मन से जारी रखिए। धन्यवाद।